Hello dear students, how are you all? Hope you all will be fine. In this video we are going to discuss about the procedure to apply the FAR password. Okay, how do you have to apply for a password? In this video we are going to discuss about this. So the password can be applied in the password office, the district password center. ठीक है, आपको अप्लाई करना है पासवर्ड के लिए एंड इन द पासवर्ड ऑफिस डिस्ट्रिक्ट पासवर्ड सेंटर जो एप्लीकेंट होगा दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर द इंश्योरेंस ऑफ पासवर्ड। और जो एप्लीकेशन जो है आपका मस्ट बी फील्ड जो है ऑनलाइन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब तो देखो, आपको एक एक तो आपको रजिस्टर्ड करना है ऑनलाइन एंड ऑल्सो यू हैव टू मस्ट फिल इट द ये फॉर्म ऑफलाइन। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी जो है आपको रजिस्टर्ड कराना है। जो आपका एप्लीकेशन होगा फॉर्म अलोंग विद द फ़ी, आपको उसके साथ फ़ी रखना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रखनी है। ठीक है, जो आप जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो फ़ी जो है आपको सबमिट करना है, फ़ी भरना है, और पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटोग्राफ और अदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नेसेसरी होता है अलोंग विद द डॉक्यूमेंट अलोंग विद दिस फॉर्म। ठीक है, लाइक जैसा होगा वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, लाइक होगा स्टेट सब्जेक्ट और अदर जो उनने मैंशनड जो है डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी होता है वो जो है मेंशन करा होगा, तो आपको जो है वो भी सबमिट करना है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट फॉर्म। तो आपको कहाँ पे करना है? एट द पासपोर्ट ऑफिस। और जो है डेट और टाइम टू रीच द पासवर्ड जो है आपको मतलब जो डेट दिया है उसके टाइम के हिसाब से जो है आपको जो है ऑफलाइन आपको सबमिट करना है और आल्सो जो है रजिस्टर करना है ऑफलाइन। ठीक है, तो इंक्लोजर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर इश्योरेंस ऑफ द तो क्या क्या इंक्लोजर्स रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं जब आप आपका जो है जब आप पासवर्ड अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको फॉर द जो एडल्ट जनरल कैटेगरीज के लोग हैं उनको क्या करना है, 1000 रुपीज़ जो है एडल्ट लोगों को 1000 रुपीज़ जो है डिपॉजिट करने हैं। ठीक है, डिपॉजिट करनी है अलोंग विद द फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के साथ जब आप प्रोसेसिंग फॉर्म के टूवर्ड द प्रोसेसिंग ऑफ द फी ऑफ पासवर्ड। ठीक है, पासपोर्ट। सो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है कि 1000 रुपीज़ जो है डिपॉजिट करनी है। ठीक है, जो फॉर्म के साथ जो आपको पहला क्या करना है, फॉर्म जो है सबसे पहले फिल्ड अप करना है। एक तो आपको पता है ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्टर्ड फॉर्म। तो दूसरा क्या करना है, दो फॉर्म अगर आपको सबमिट करनी पड़ेगी अगर आप जो है रहते हो वन मोर देन वन प्लेस। ठीक है, आपका एड्रेस मोर देन वन जगह हो, तो आपको क्या है कि लास्ट 1 ईयर में आपका एड्रेस मोर देन वन प्लेस हो तो आपको टू फॉर्म्स जो है फिल्ड अप करना है। तो थर्ड क्या करना है आपको, टू बी फर्निश्ड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। आपको जो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो है इनक्लोज रखना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपका जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होगा जैसे स्टेट सब्जेक्ट है या देखो, और जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के साथ आपको रखना है वन मोर प्रूफ। ठीक है, जैसे होगा राशन कार्ड होगा। ठीक है, वो भी रखना है आपको। और एक प्रूफ आप ये रख सकते हो जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वो भी एज अ प्रूफ आप रख सकते हो। ठीक है, राशन कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो दिस आर द प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, तो ये आपको रखना है उसके साथ। तो बर्थ सर्टिफिकेट रखनी है आपको, मस्ट बी इशूड बाय द। ठीक है, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है उनने जो है इशू करा हुआ होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जिन जो 1989 से पहले के बर्थ के लोग हैं, ठीक है, उनको जो है उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, अगर उनके बाद का जो है देखो बोर्न जो आफ्टर है 26/1/1989 मस्ट बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद द फॉर्म। ठीक है, तो मतलब उनको बर्थ सर्टिफिकेट होना ही है चाहिए। तो और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इशूड करा हुआ हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, तो जो 26 जो 1989 के बाद के जो है लोग जो है। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ 10th पास सर्टिफिकेट मस्ट बी इनक्लोज्ड फॉर इमिग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मतलब जो आपको 10th पास सर्टिफिकेट भी आपको इसके साथ रखनी है। ठीक है, तो इफ़ द एप्लीकेंट इज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल सेक्टर अंडरटेकिंग। देखो, अगर आप गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉय होंगे, ठीक है,
या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टेचुटरी बॉडी के एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट पब्लिक गवर्नमेंट जो पब्लिक सर्वेंट होंगे, ठीक है, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के जो अगर आप एम्प्लॉय होंगे तो आपको क्या है कि आपको टू एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रखनी होगी, ठीक है। वन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रखनी है आपको और नोटराइज्ड एफिडेविट, ठीक है। नोटराइज्ड एफिडेविट होता है कि मतलब आपको जो जिस डिपार्टमेंट में आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, ठीक है, वहाँ का मतलब आपको एफिडेविट में ये दिखाना है कि वहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है, वहाँ का साइन वाइन लेना है, एक एफिडेविट बनानी है आपको, ठीक है, बाज़ाब्ता। तो वो एक तो रखना है आपको एज अ प्रूफ कि वहाँ आप काम करते हो, ठीक है, वो एफिडेविट बनाना है आपको। और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स रखनी है आपको, टू एडिशनल डॉक्यूमेंट रखना है अगर आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। तो उसके बाद है इशू ऑफ द पासवर्ड अंडर द तात्काल काल। अगर देखो तात्काल स्कीम हो गया, मतलब अगर जल्दी में आपको चाहिए पासपोर्ट, ठीक है, तो सबसे पहले 1500 आपको जो है मस्ट बी डिपॉजिट इन एडिशन टू नॉर्मल फ़ी से। जो नॉर्मल फ़ी होता है 1000, ठीक है, उस पे जो है आपको 1500 एक्स्ट्रा डिपॉजिट करने होंगे इफ़ इट इज़ बी इशूड विद इन 1 to 7 डेज़। अगर आपको 1 to 7 डेज़ में अगर आपको चाहिए तो 1500 जो है आपको एडिशनल फ़ी जो है डिपॉजिट करना होगा 1000 पे। जो नॉर्मल फ़ी होता है 1000, उस पे जो है 1500 जो है एक्स्ट्रा आपको डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। अगर आपको जो है हफ्ते में 1 to 7 डेज़ के अंदर ही चाहिए तो आपको जो है 1500 एक्स्ट्रा डिपॉजिट करना होगा। और अगर आपको चाहिए 8 to 14 डेज़ में, मतलब क्या है कि आपको चाहिए 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है। पहला हो गया, अगर एक हफ्ते के अंदर चाहिए आपको तो 1500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नॉर्मल फ़ी जो है 1000 पे। अगर आपको 2 हफ्ते 8 to 14 डेज़ में चाहिए तो आपको जो है सिर्फ 1000 एक्स्ट्रा देना होगा, नॉर्मल जो फ़ी है 1000 पे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 2000। तो उस तरीके से आपको कितना देना है 2500, ठीक है, अगर हफ्ते में चाहिए। अगर 2 हफ्ते में चाहिए आपको देना है कितना 2000 रुपीज़। तो ये था कि मतलब आपको अगर तत्काल स्कीम में चाहिए, ठीक है, मतलब जल्दी में अगर आपको चाहिए पासपोर्ट अपना। तो उसके बाद है कि अगर फॉर चिल्ड्रंस ऑफ जनरल कैटेगरीज, देखो जनरल कैटेगरीज में जो मतलब जो जनरल चिल्ड्रन है, ठीक है, जो चिल्ड्रन है उनके लिए अगर आप बना रहे हो पासपोर्ट, ठीक है, लाइक अगर जो चाइल्ड होगा वो होगा, जो कोई बच्चा होगा वो अगर 15 ईयर्स तक का होगा, ठीक है, तो वो 15 ईयर्स का होगा तो वो उसका फ़ी हो जाता है, द अमाउंट ऑफ फ़ी इज़ 600, ठीक है, 600 तक का हो, 600 होता है उसका फ़ी। और इफ़ अगर मतलब मोर देन 15 ईयर्स का होगा तो 1000 उसको पे करना होगा, ठीक है, अप टू अगर 18 ये 18 ईयर्स तक का, ठीक है। 15 to 18 ईयर्स के बीच का एज का होगा तो उसे 1000 जो है डिपॉजिट करना होगा उसके लिए, तो फ़ी उसका 1000 होगा। अगर 15 से बिलो का एज का होगा बच्चा तो उसको 600 जो है डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो ये है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज ए मैंशनड अबाउट द फॉर्म, ठीक है। तो अगर जो चिल्ड्रन का अगर आप पासपोर्ट मतलब बना रहे हो तो उसके साथ आपको क्या रखना है कि जो कॉपी ऑफ द पेरेंट्स है उसका जो है पेरेंट्स का जो कॉपी है वो आपको रखना है, पासपोर्ट साइज कॉपीज़, ठीक है, पेरेंट्स के कॉपीज़ रखने हैं आपको। 4 पेज होना चाहिए जो उसका पासपोर्ट है उसका 4 पेज होना चाहिए, फ्रंट जो पहले 4 पेज और लास्ट 4 पेज ऑफ पासपोर्ट होए वो उसको जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ रखनी है, ठीक है। जो पेरेंट्स की पासपोर्ट है उनकी कॉपीज़ जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ रखनी है। और दूसरा क्या रखना है, डॉक्यूमेंट ऑफ मैरिटल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स, जो मैरिटल स्टेटस है मैरिज करा हुआ, ठीक है, पेरेंट्स का, तो वो डॉक्यूमेंट रखनी है उसके साथ, ठीक है, रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। अगर चिल्ड्रन होगा तो उसे 15 एज से बिलो का होगा कितना देना है 600, अगर ऊपर होगा 18 ईयर्स तक होगा 800 1000 रुपीज़ देना है। और जो है क्या
क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कि पेरेंट्स का क्या होना चाहिए, पासपोर्ट साइज कॉपीज, जो पासपोर्ट साइज कॉपीज़ होगा फ्रंट, उसमें जो फ्रंट 4 पेज होगा और लास्ट 4 पेज होगा उसका कॉपीज़ रखना है। और दूसरा क्या रखना है, डॉक्यूमेंट ऑफ मैरिटल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। मैरिटल स्टेटस जो होगा वो पेरेंट का डॉक्यूमेंट वो रखना है। तो ये था क्या, प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रोसीजर जो है किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।